ये विचारों वाली पुस्तकें भरी पड़ी हैं, एक भी लाइन किसी की जिंदगी को बदल सकती है। ढेर सारे लोग कहते भाई साहब, अरे हम तो गुरु जी वाली वही अखंड ज्योति देखे, अरे इतने दीवाने बन गए, बिना शांति को गए, अब तो हम परमानेंट उसी के हो गए। क्या बात है? क्षण भर में दिया गया विचार, क्षण भर में बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को अच्छा बना देता है। एकांत व्यक्ति की ओर चर्चा करते हैं कि कैसे इतना बिगड़ा व्यक्ति क्षण भर थोड़ी देर में विचार पाया, इतना महान संत बन गया। पति पत्नी रहते थे, पति अपने पत्नी को बहुत चाहता था, क्षण भर नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन पत्नी के मायके से उसका भाई आया, कहा जीजा जी दीदी को लेने आए हैं। कहा नहीं विदाई नहीं होगी। ये कहा कि खेतों में चली गई। अब पता नहीं कैसे पत्नी थी, पति के मना करने के बाद भी भोजन बनाया, अपने भाई को खिलाया, थोड़ा साफ सुथरा ढक के रख दिया, स्वयं भी खाया और कपड़े अपनी अटैची में रखा। निकली, चाबी ताला लगा करके चाबी बगल वाली पड़ोसन चाची को दे दिया। कहा चाची अभी आएंगे, तुमसे कहना भोजन उनका ढक के रखा गया है, खा पी के वो भी सोएंगे, दो एक दिन हम मायके घूम टहल के फिर चली आएंगे। भैया जब शाम को लौटे तो दरवाजा पीट रहे हैं। बगल से चाची निकली, अरे काहे बेटा दरवाजा तोड़ रहे हो? कहा चाची देख नहीं रही हो, अभी शाम को ही सो गई। कहा सोई नहीं, देख नहीं रही हो, ताला लगा है, लो चाबी लो, भोजन हमने ढक के रख दिया है, तुम भी खा पी के सो। दो दिन वो मायके से घूम के चली आए। अब तो भैया सुखा गए, कौन ताला खोलता है, कौन चाबी खोलता है। अब चल पड़े उनको कहाँ, पत्नी के मायके की तरफ वो भी चल पड़े। कुछ दूर गए तो अंधेरा हो आया, नदी पड़ी, पानी भरा हुआ था, नाव वाला चला गया था, लेकिन पत्नी की इतनी याद आ रही थी, कहा अब लौट के जाएंगे नहीं, जब नाव वाला सुबह आएगा तो पार होंगे। वहीं बैठ गए नदी के किनारे। कुछ देर बैठे रहे तो देखा नदी में एक लकड़ी का कुंदा जैसा बहता आ रहा था। उनके दिमाग में आया कि लकड़ी तो डूबती नहीं है, अभी जैसे सामने आएगी उस पे दौड़ के चढ़ जाएंगे और उस पार हो जाएंगे। बहन जी आप लोगों से कहा गया कि सामने अब न आइए, हमारे कार्यकर्ता भाई ध्यान दें, जो भी दीपक लाए उधर उनको दे दे बैठने करने के लिए। बच्चे जिनके छोटे हों थोड़ा संभाल लें, नहीं जब बच्चे आगे खेलने लगते हैं तो हमारा मन भी उनके साथ फिर खेलने लगता है, उठाने का तो अपने बच्चों को संभाल लें। क्या हम कहाँ पहुँचे थे भूल ही गए। लकड़ी के ना, अच्छा लकड़ी का कुंदा जैसा बहता आ रहा था, कहा लकड़ी डूबती नहीं, जैसे आएगी पार हो जाएगी। आई जैसे दौड़ के उस पे चढ़े, पार हो गए। पत्नी की याद में इतना मस्त थे कि यह भी नहीं जान पाए लकड़ी का कुंदा है कि आदमी का मुर्दा। सोचे रात है, दरवाजे से चलेंगे, कुत्ते उत्ते दौड़ा लेंगे, पिछवाड़ेंगे। देखा इधर उधर एक कोने रस्सी जैसा लटक रहा था, एक आध दो बार कूदे, हाथ में पकड़ में आ गया, पकड़ के चढ़ भी गए। पत्नी की इतनी याद में मस्त थे कि यह भी नहीं जान पाए कि रस्सी है कि। अब आज का जमाना तो था नहीं, आज तो बच्चियों की जब शादी होती है तो उसी के साथ एक मशीन दे दी जाती है। हाँ, घर वाले बाद में जानते हैं कौन सब्जी बनी है, मायके वाले पहले जान जाते हैं। हाँ भाभी अब वो छील रहे हैं, वो भी काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, क्षण क्षण की खबर मायके लग जाती है। बहनों जान लीजिए, ज्यादा मायके से अगर आप डील होंगी तो परिवार बिखर जाएगा। कभी कभी ले लीजिए, ज्यादा वहाँ की सीट में मत आया करिए। अब तो आपका यही परिवार है। हाँ, प्रसन्न रहने के गुरुदेव ने 2 उपाय बताए हैं। आवश्यकताओं को कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बनाएं। अब जो पति मिल गया है दूसरा तो मिलने वाला नहीं, उसी के साथ हंस के बिता लिया जाए। अब जो सास ससुर मिले हैं अब उनकी सेवा करके बिता लिया जाए तो दूसरे मिलेंगे नहीं। इसलिए
जो भी हो इससे सावधान रहें। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा तो था नहीं। तो बहनें जिस समय जाती थी मायके तो ढेर रात तक न स्वयं सोती थी न माँ को सोने देती थी, बस सुनती थी। अब बेचारी वो पहुंची थी, अब वही आंख लगी थी तब तक कि भैया आंगने में दाखिल हो गए। जगाया, कहा अरे इतनी रात को कैसे चले आए? अब आज की पत्नी होती कहती हाँ ऐसे आना चाहिए, ऐसे याद करना चाहिए, चलो बच्चा जो है तुम भी खा पी के सो, पापा मम्मी को सुबह जानेंगे तुम भी आ जाओ। लेकिन अब उसने कहा अरे इतनी रात को कैसे? कहा अरे क्या करें, तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, रहा नहीं गया। कहा अरे राम राम, इतनी याद भगवान में लगाते तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाता, हमारा भी हो जाता। बस इतने तो विचार दिया था। क्या विचार दिया? इतनी याद भगवान में लग जाती तो तुम्हारा भी कल्याण होता, हमारा भी कल्याण होता। राम बोला कि दिल में ऐसा लगा, वो पगलाया काशी चला गया और काशी फिर बहुत दिनों तक बैठ के महामंत्र गायत्री की साधना करते रहे। साधना करते और उठने पर एक लोटा जल पीपल के पेड़ में चढ़ाते। एक दिन वो जल चढ़ा के लौट रहे थे, तैसे उस पीपल से एक प्रेत उतरा। अब देखा तुलसीदास जी ने प्रेत, कहा भाई तुम कौन हो? कहा अरे प्रभु हम तो हजार साल के प्रेत हो गए थे, लेकिन आपकी गायत्री साधना करने से और एक लोटा जल डालने से मुझे मुक्ति मिल गई। तो कहा मुक्ति मिल गई तो जाओ? कहा नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, आप कुछ हमसे मांग लीजिए। भाइयों बहनों, जहां भी गायत्री मंत्र की साधना होती है, एक गिलास एक लोटा जल सूर्य को दिया जाता है, उस घर के भूत प्रेत शैतान सबको शांति मिलती है और जब शांत होते हैं तो उस घर को खुशहाल कर देते हैं। ऐसे ही एक बार जब गुरुजी को आदेश हुआ, आप सबको गुरुजी के बारे में जानते हैं, मथुरा से आदेश, आवलखेड़ा से आदेश हुआ गुरुजी माता जी को, दादा गुरु ने आदेश दिया आप सब कुछ छोड़ करके आप मथुरा चलिए, वहां साधना करिए। गुरुजी हजार बीघे जमीन, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं अस्पताल, कहीं जूनियर, कहीं कन्या, सब आपको दे दिया, कुछ भी नहीं ले गए, खाली हाथ मथुरा गए। बंदनिया माता जी साथ रहे। अब वहां सस्ता कोई मकान तलाशने लगे, कुछ ले तो गए नहीं थे, सोचा कम दाम में कोई मिल जाए। ढूंढते ढूंढते एक मकान मिला, माता जी को वहां बैठाया, कहा ये बैठो हम बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। अब चले गए सामान लेने, अगल बगल की बेटी बहने माता जी को तो आई, उनके पास कहा इस घर में आप रहने आई? कहा हाँ। कहा जानती नहीं इसमें रात में भूत प्रेत चिल्लाते दौड़ते हैं, इसमें कोई रह नहीं पाता है। अभी कह के चली गई। अब माता जी के दिल में एकदम खलल मच गई। जैसे अभी कहा जाए बहन जी ये बीच रास्ते में बड़ा भारी प्रेत देखा हमने, जाने की हिम्मत है एक दो लोगों की समय नहीं, सुबह भी जाने में डर लगेगा। अब माता जी तो परेशान हो गई। गुरुजी आए तो कहने लगी बहनें आई थी, कह रही थी इसमें भूत प्रेत कूदते हैं, कोई रह नहीं पाता है। गुरुजी ने कहा चलो खरीदा थोड़ो है, नहीं रह पाएंगे छोड़ देंगे, भोजन बनाओ। भोजन बना। गुरुजी 8 साढ़े 8 बजे सो जाते थे खा पी करके, फिर 1:30-2 बजे उनको उठ करके रोज 6 वाला गायत्री मंत्र का नहाने धोने लेखन का काम इतना करना रहता था। गुरुजी तो खा पी के सो गए, माता जी भी खाई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, इधर उधर उलट रही थी चारपाई पर, अभी भूत कूदेंगे, प्रेत चिल्लाएंगे, कैसे रहेंगे। इतने में पहाड़ी के आसपास वास्तव में छत पे कूदने चिल्लाने की आवाज हुई, तो माता जी ने गुरुजी को जगाया, देखो 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 चिल्ला रहे हैं। अब गुरुजी लालटेन उठाए, तेज किए, सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जब ऊपर पहुंचे तो आवाज आने लगी, तुम कैसे इसमें आ गए? जानते नहीं हम इसमें रहते, हम तुमको इसमें रहने नहीं देंगे। गुरुजी ने कहा भाई हम तो यहाँ गायत्री की साधना करने आए थे, अगर आप लोग कहें तो हम नीचे रह के साधना कर ले, आप हमारी छत पे मत आइएगा, हम आपको भी ऊपर आके छत पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मेरे भाई बहनों, जो गायत्री मंत्र का जप तप करता है उसकी बात मनुष्य क्या भूत प्रेत भी मान जाते हैं। हम लोग ऐसे लेके कराते रहते हैं तो कहीं कहीं तो कुछ लोग सर पटकना शुरू कर देते हैं, एक आध दो लोग,
कहते भैया इनको घुमानी आती है ऐसे। तो भाई लोग उतर करके वही भभूत जो है और सामग्री की जो जली हुई भस्म है उठाते हैं और गायत्री मंत्र फूंक करके दे दिए, वो शांत हो गई। क्या बात है, गुरुजी और भूत प्रेतों में समझौता हो गया। अच्छा चलो ऊपर कभी मत आना, हम तुम्हारी छत पे नहीं कूदेंगे। और फिर नीचे गुरुजी और माता जी की 66 माले की गायत्री मंत्र की जब साधना उन सभी हजारों भूत प्रेतों को शांति दिला के मुक्त कर दिया। कहते हैं मुक्त होने के बाद उन्होंने बड़ा अनुदान वरदान बरसाया। आप लोग गए होंगे मथुरा घिया मंडी, वो 3-4 तल्ले का अखंड ज्योति संस्थान वही बुधा मकान बना जहां से पत्रिकाएं छत छत के निकलती रही। अब तो वो तोड़ करके एक नया बन रहा है।